स्वर्णोदका जम्बुनदी पंचनद्या परिकीर्तिता पंचनद्या प्रकीर्तिता। आप कथा सुन रहे थे महादेव की कल कि कैसे भगवान शंकर ने उस नंदी को अपनाया। नंदी से कहा है नंदी तुझे ज्यादा तप करने की जरूरत नहीं, मैंने ही तुझसे तप करवाया है। इसलिए हे बेटा नंदी तू तो अजर है और अमर है, आओ तुम हमारे पास चले आओ। उसी समय उसके पिताजी आए और नंदी को खुशी खुशी भगवान शंकर को दे दिया। शंकर के घर में ही भगवान नंदी रहे और उसके बाद बाबा शंकर ने उनका विवाह भी करवाया। ऐसा लिखा है मरुत कन्या थी, उसका नाम था सुयसा, उसके साथ भगवान नंदी का विवाह धूमधाम से करवा दिया। उसके बाद उन्होंने धरती पर भी नंदी रूप धारण कर लिया है। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। उसके बाद श्री सूत जी महाराज काल भैरव भगवान की कथा को सुनाते हैं। कहते हैं कि जब आपने कथा सुनी होगी शुरू में, ब्रह्मा जी ने जब शिव जी का अपमान किया कि मैंने शिवलिंग का आदि और अंत देख लिया, ब्रह्मा जी ने किया तो उसी समय भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए थे और उन्होंने काल भैरव को प्रकट किया और काल भैरव के लिए कहा कि तुम जाओ और ब्रह्मा को दंड दो। काल भैरव गए और ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, ब्रह्मा जी का एक सिर उड़ा दिया। काल भैरव भगवान को ब्रह्म हत्या लग गई और ब्रह्म हत्या काल भैरव के पीछे पीछे भागी। अब आगे काल भैरव जी भागे और पीछे पीछे ब्रह्म हत्या भागी। वही काल भैरव भगवान जब काशी में उन्होंने प्रवेश किया तो काशी में ब्रह्म हत्या प्रवेश न कर पाई, तो काशी में ही काल भैरव भगवान प्रकट हो गए और वहीं पर विराजमान हो गए। बोल काल भैरव भगवान की जय। मांगसेरा सीताष्टम्या काल भैरव सन्निधो उपेस्य जागरम कुर्वन् महापापै प्रमुच्यते। कहते हैं आज भी मांगसीर मास कृष्ण पक्ष और अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव प्रकट हुए थे और उसी जगह पर विराजमान हो गए थे। और इस दिन हम काल भैरव भगवान का प्राकट्य दिवस मनाते हैं। और उस दिन जो काल भैरव का दर्शन कर लेता है काशी में जाकर के, वो सर्व पाप मुक्त हो जाता है। वो काल भैरव भगवान की विश्वेश्वरे प्रिये भक्ता नो भक्ता काल भैरवे ते लभन्ति महादुःखं काश्यां चैव विशेषतः। काशी में यदि काशी विश्वनाथ का दर्शन हो जाए और यदि तुमने काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो काशी की यात्रा अधूरी हो जाती है। अभिमुक्त नगरी काशी के जो भगवान विश्वनाथ हैं वो खुश नहीं होते हैं, वो उसी से खुश होते हैं जो काल भैरव का भी दर्शन करता है, तभी उसको पूर्ण फल मिलता है। और जय श्री राम। प्राक्षा पंकजा जन्माशु शास्यति काल भैरवा कालवत्रा जसे साक्षात् काल राजा ततो भवा। भैरव भगवान कोई और नहीं, ये भैरव भगवान भी साक्षात शिव जी का ही अवतार है।
इनको तो साक्षात शिव ही समझना चाहिए। बोलो जय श्री राम। ये शिव जी के ही एक दूसरे रूप है। इसलिए काल भैरव की अष्टमी पर खूब भंडारा करवाना चाहिए और भगवान काल भैरव की आराधना करनी चाहिए। और उनकी आराधना करने से भी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। बोलो जय श्री राम। मंगलवार, चतुर्दशी, अष्टमी को के दिन काल भैरव भगवान की दर्शन करने चाहिए। बोलो जय श्री राम। दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है और जो आप दान देते हैं उससे भी पुण्य मिलता है और जब आप भंडारा करवाते हैं तो उससे भी पुण्य मिलता है। बोलो जय श्री राम। और किसी को खिलाना मतलब वापस लेना। इस जिंदगी में जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारा पिछले जन्म का मिल रहा है। इसलिए जिंदगी का नाम है लौटाना। जिंदगी देती नहीं है अथवा लौटाती। आपने जो दिया है वही तुम्हें वापस मिलता है। सुन रहे? जो तुमने दिया होगा और जिसने दिया ही नहीं होगा उसको कहां से वापस मिलेगा। एक समय की बात थी, एक समय एक मोहल्ले का व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति राजा बन गया। राजा, अपने यहाँ का राजा। तो अपने गुरुजी के पास जाकर के कहता है, गुरुजी मैं ही राजा क्यों बना होगा? क्या बात हो गई, हम पैसे वाले हो गए जरा, क्या बात हो गई? क्या बोला? मैं जरा पैसों वाला हो गया गुरुजी, प्रधान बन गया, मैं राजा बन गया, क्या बात हो गई होगी, क्यों बना होगा मैं? उसके गुरुजी ने कहा कि इधर बेटा, ये देख रहा है ऊपर धार देख रहा है ना, तो इस धार के ऊपर चले जा, वहां एक बाबा रहता है गुफा में, वो तुझे बता देगा। राजा साहब चल पड़े। सचमुच धार के ऊपर एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर घुसा। वो सचमुच एक बाबा मिल गया। वो बाबा क्या कर रहा था, इधर सुनो, अंगार खा रहा था। क्या खा रहा था? अंगार। अंगार तो खाना। तो बाबा जी उसके, राजा जी उसके पास पहुंचे, कहा महाराज जी प्रणाम। और महाराज जी ये बताइए कि आप अंगार क्यों खा रहे हो और आप ये मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि मैं ही पैसे वाला, मैं ही राजा क्यों बना होगा? क्या बता सकते हो? उस बाबा ने कहा, है भाई राजा, मैं अभी अंगार खा रहा हूं, मुझे फुर्सत नहीं है अंगार खाने से। एक काम कर, तुझे यदि तेरा प्रश्न का उत्तर चाहिए ना, तो सामने तो गांव देख रहा है ना, उस गांव में कल सुबह एक बच्चा होने वाला है किसी का, वो बच्चा तेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा कि तू राजा क्यों बना। जा। चल पड़ा राजा। सामने गांव था, उस गांव में सचमुच कल सुबह किसी का बच्चा होने वाला था। इंतजार किया, सचमुच बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे से पूछा कि ए मेरे भाई, तू ये बता कि मैं राजा क्यों बना, और ये भी बता वो साधु कौन है जो अंगार खा रहा है, और उसने तेरा पता कैसे बताया, बताओ। तब वो बालक कहता है, जिसका भी अभी जन्म हुआ है, कि राजन, हम 3 मित्र थे पिछले जन्म में। जब हमारा पहला जन्म हुआ था तो हम 3 मित्र थे। तो हम तीनों मित्र एक बार घर से भाग गए थे। घर से भाग करके जैसे ही दूसरे शहर में आए तो हमें खाने के लिए कुछ ना मिले, तो क्या करें? तो एक जगह पर हो रहा था भंडारा। क्या हो रहा था? भंडारा। और भंडारे में हम चले गए, और भंडारे में ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन थोड़ा थोड़ा भोजन मिल गया। तो हम तीनों ने वो भोजन लिया और गंगा जी के तट पर आए। जैसे ही खाने लगे उसी समय एक भिखारी आ गया। कहता है, दे दे भाई, दे 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 दे। तीनों को बोला, लेकिन मेरे पास जब वो आया ना, तो मैंने उसके लिए बोला, ए भिखारी, मैं तुझे अपना खाना दे दूंगा, क्या मैं भूख से मर जाऊंगा? भाग यहां से। और जब वो उस साधु के पास गया, उसने कहा कि मैं तुझे अपना खाना दूंगा, क्या मैं अंगार खाऊंगा? और जब वो तेरे पास गया तो तूने उसको अपने बदले का भोजन दे दिया।
इसलिए मैंने जब उसके लिए ये कहा कि मैं अपना भोजन तुझे दूंगा, क्या मैं मर जाऊंगा? इसलिए हे राजन, मैं इस जन्म में बिना खाए मर रहा हूं, मेरी माँ भी मरने वाली है और मैं भी तेरा प्रश्न का उत्तर देते हुए मर जाऊंगा। वो जो साधु है जिसने तुझे मेरे पास भेजा, उसने ये कहा था कि मैं क्या अंगार खाऊंगा, देखो इस जन्म में अंगार खा रहा है और तूने अपने बदले का भोजन उस व्यक्ति को दे दिया था, इसलिए तू इस जन्म में राजा बना है। बोलो जय श्री राम। तो जो अपने बदले का थोड़ा सा अंश दूसरे को देता है, उसको भगवान बहुत कुछ दे देता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अंश दान इस भंडारे में अवश्य देना। और तकदीर यदि अच्छी हो तो देने में क्या बुराई। भगवान ने यदि दिया है तो देने में क्या, इसलिए अवश्य दे। हमारे बीच परम आदरणीय सम्मानित श्री अजय रमोला जी पहुंचे हैं, पार्षद ढालवाला। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बबीता रमोला जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच उत्तराखंड की लोक गायिका अनीशा रांगण जी भी पहुंची है, उनका भी इस कथा में अभिनंदन, स्वागत। तो जोरदार तालियों से अजय रमोला जी का स्वागत करिए। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। राज राजेश्वरी माता की जय। पुरास खंडा मैया की जय। रामचंद्र भगवान की जय। छतरे घंटिन माता तेरी डोली सजोला, हलवा पूड़ी को माते भोग लगोला। रूठी